अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, गुज़रते वक्त के साथ साथ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ गया है। बच्चों में भी अगर हम देखें तो इसका रुझान काफ़ी बढ़ गया है। यंग जनरेशन की बात कर लें, मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस ऐसी आ चुकी हैं, गेम्स ऐसी आ चुकी हैं जो हर वक्त आप मोबाइल फ़ोन पे खेलते रहते हैं, उन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते रहते हैं। सोशल मीडिया की बात करें, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, उसके बाद फिर बच जाती हैं गेम्स, पबजी हो गई, कॉल ऑफ ड्यूटी और दीगर गेम्स हैं जो कि आप मोबाइल फ़ोन पे ही खेलते रहते हैं। आपका पूरा दिन ही इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। अगर छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे भी आजकल उनकी ज़िद भी यही है कि मुझे मोबाइल पर या टैबलेट पर कार्टून लगा के दो, क्योंकि उनको हमने आदत डाल दी है कि खाना तब तक बच्चा नहीं खाएगा जब तक वो कार्टून टैबलेट पर उसको आप नहीं लगा के देते हैं। तो इस सब के, इस टेक्नोलॉजी के हमें कितने फ़ायदे हो रहे हैं, बच्चों को कितने फ़ायदे हो रहे हैं या फिर नुकसानात ज़्यादा हैं, आज आवाम से हम यही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं कि अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से नुकसान है तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? एक तो बच्चे बैठे रहते हैं एक जगह पे, वो खेल कूद नहीं सकते। फिज़िकली तौर पर भी बहुत मतलब कि जो खेल कूद में उनको उनकी बॉडी को मूवमेंट मिलती है वो नहीं मिल सकती, वो बैठे रहते हैं। और दूसरा जो मोबाइल की रेज़ हैं वो बच्चों को अफेक्ट करती हैं। मोबाइल बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, पेरेंट्स को भी कि बच्चों में ये आदत ना डालें। लेकिन आपको पता ही होगा, अब तो आदत बन गई है ना कि मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप्स। हाँ जी, ये तो खुद माँ बाप बच्चों को आदत डालते हैं। तो माँ बाप बच्चों को आदत डालते हैं तो वो आदत उनकी हटा भी सकते हैं। ठीक है जी, आदत डालते हैं तो आदत हटा भी सकते हैं। लेकिन अब तो ये होता है कि अगर उनसे वो मोबाइल पकड़ लें आप, तो बच्चे ऐसा रोते हैं कि आप बस किसी तरह चाहते हैं कि चुप हो जाए, और वो किसी तरह क्या होता है कि आपको बस उन्हें वापस कार्टून लगा के देने होते हैं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक और जी जवान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी यंग जनरेशन, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है ज़िंदगानी में? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से BS पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ और मेरा ये तीसरा सेमेस्टर कंटिन्यू है। तीसरा सेमेस्टर चल रहा है आपके लिए। अभी आप लाहौर से हैं या नहीं है? नहीं, मैं बेसिकली आई एम फ्राम गिलगित बल्तिस्तान। माशाल्लाह, गिलगित खूबसूरत है, खूबसूरत जगह। मुझे ये बताएं कि गिलगित से यहाँ पर पढ़ने आए, बीच में कोरोना भी आ गया, बड़ा मसला हुआ होगा, ख़ास तौर पे जो आउटसाइडर्स हैं हमारे, उनके लिए बहुत मसला बना होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का कहा जा रहा था। तो गिलगित में इंटरनेट के काफ़ी इश्यूज़ वगैरह भी चल रहे थे। तो आपको क्या लगा इस दौर में, आपने क्या सीखा या आपको क्या पता चला कि इंटरनेट के या मोबाइल फ़ोन के या लैपटॉप की जो टेक्नोलॉजी है इसका कितना फ़ायदा है? सबसे पहली बात ये है भाई, इसका मेरिट और डीमेरिट दोनों है मोबाइल यूज़ के। जब से मैंने FA करके यहाँ एडमिशन लिया तो एक सेमेस्टर फिज़िकली हुआ था। इसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ा। तो ऑनलाइन क्लासेस आई थिंक इतनी अच्छी नहीं हुई थी कि बंदा सारा दिन, हमारे इलाके में तो नेट का भी इशू है ज़्यादा, बीच में नेट का डिसकनेक्ट भी होता है, तो काफ़ी मसला रहा मेरे साथ। ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके क्योंकि नेट का इशू होता है, और कभी कभार वहाँ और बहुत सी देहात इलाके हैं तो लाजमी बात है और बहुत सी इशू होंगे। तो फिज़िकली और ऑनलाइन क्लासेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इस टाइम मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, फिर हमारा ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन मैं इंजॉय नहीं कर रहा हूँ पढ़ाई से। ज़ाहिर है जी, कोई भी इस तरह से इंजॉय नहीं करता। फिज़िकली आप जो जाके यूनिवर्सिटी क्लासेस अटेंड करते हैं, चीज़ों के लेक्चर को समझते हैं, वो आप ऑनलाइन तो नहीं समझ सकते। लेकिन जब हालात ऐसे हो जाएं कि आपको सिर्फ ऑप्शन ही ये रह जाए कि आप ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, तब आपको शायद अंदाज़ा होता है कि जो टेक्नोलॉजी है इसकी अहमियत क्या है या इसके फ़ायदे क्या हैं। लेकिन नुकसानात की अगर हम बात करें तो हम शायद इतने फ़ायदे ले नहीं रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से, हम शायद नुकसान की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हमारा रुझान अच्छी चीज़ों की तरफ कम है। तो ये जो नुकसानात हैं
ये कितने ज़्यादा हैं इस टेक्नोलॉजी के? नुकसानात बहुत ज़्यादा है। हमारे ख़ासकर जो नौजवान तबका है ज़्यादातर आजकल अननेसेसरी चीज़ों को यूज़ करते हैं मोबाइल में, लाइक है PUBG है और अदर गेम्स वगैरह। तो सारा दिन वहाँ बैठ के PUBG। आप गेमिंग नहीं करते? नहीं, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ। ओके। और इस टिकटॉक यूज़ करते हो या देखते हो? नहीं, टिकटॉक भी यूज़ नहीं करता हूँ मैं। और हमारे जो नौजवान तबका है ज़्यादातर यूट्यूब में कभी मूवीज़, कभी कुछ, कभी टिकटॉक, कभी PUBG में इस तरह अपना टाइम वेस्ट करता है। टाइम 1-1 घंटा गुजर गया, कब पता ही नहीं चला। हाँ, पता नहीं चलता, इसी तरह उनका टाइम वेस्ट होता है। तो उनका नुकसान होता है लेकिन वो नहीं समझ सकते। और वालिदैन का यहाँ पे ज़्यादा रोल है, उनको चाहिए कि चेक एंड बैलेंस करे। और लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हो रही है, चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी। इनका भी यही कहना चाहिए कि फ़ायदे तो हैं लेकिन हम फ़ायदे उतने नहीं ले रहे, नुकसान हमें ज़्यादा। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये कुछ बुज़ुर्ग शहरी भी जो हमारे साथ मौजूद हैं जी। ज़ाहिर है इनके ज़माने में चीज़ें और तरह से हुआ करती थी। ये मोबाइल फ़ोन इस तरीके से नहीं थे, आम नहीं थे कि हर बच्चे के हाथ में थे। होते ज़रूर थे लेकिन इतना आम नहीं था। हर कोई हर वक्त फ़ोन पे नहीं देखता रहता था जिस तरह से अब हो रहा है। तो कितना आपको लगता है इसके फ़ायदे भी हैं या नुकसान ही नुकसान है? नुकसान है साजिद। काम छोड़ देती बच्चियाँ हैं, वो काम छोड़ देती, काम नहीं करती। हाँ। ये बड़े मामले ज़हनी बड़ी टेंशन हो रही है। ज़हनी टेंशन हो गई है मोबाइल फ़ोन से। हाँ, वो कैसे? वो पता क्या है, काम नहीं करती लोग। हाँ। बच्चियाँ ना काम के नज़दीक नहीं जाती, बैठी बस। हाँ। वो उसको लगी बस देखते मोबाइल में लगे हुए, मोबाइल में लगे हुए, उनको कोई पता नहीं। हाँ। हमने हांडी पकाड़ी या घर का काम करना ना। हाँ। जवान बच्चे नहीं काम करती बाजी। हाँ। ये बड़ा मसला है। तो बच्चा का भी हिसाब है। अच्छा। काम के नज़दीक नहीं जाते। हाँ। आप तो खुश नसीब है जो काम कर रहे हैं, माशाल्लाह ये काम है आपका। हाँ। तो ऐसे बच्चे को आप जो काम ही होते बेटे। हाँ। आप तो मेहनती बच्चे मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चों को बस आदत पड़ी भी है कि वो मोबाइल फ़ोन की वजह से काम भी नहीं करते। काम नहीं करते। यकीनन मैंने ये पुराना सा एक मोबाइल रखा बिल्कुल। हाँ। बेकार सा ना। हाँ। इसमें कोई चीज़ ऐसी है बस। हाँ। बस कॉल हो जाती है बच्चों को। हाँ, बकार हो जाती। हाँ। बच्चों को बिल्कुल नज़दीक नहीं इसके जानते। वो क्या करना है, वो टच मोबाइल की करना है। तो आप अपने बच्चों को क्या समझाते हैं, किस तरीके से दूर रखते हैं? सेफ्टी में कर रहा हूँ कि ये इसके नज़दीक नहीं जाना बिल्कुल। मज़ीद भी कुछ यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आप ठीक हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। आंटी, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है हमारी जनरेशन में भी और जो अब नई जनरेशन आ रही, बच्चे जो छोटे हैं, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो जब तक खाना नहीं खाना, जब तक कार्टून नहीं मोबाइल पे लगे होंगे। इसका कसूर किसका? माओ का। हाँ। माओ ने खुद अपने बच्चों को तबाह कर रही हैं। बच्चों अपने हाथों से अपने बच्चों को बीमारियां से कर रही हैं, अपने बच्चों को खुद खराब कर रही हैं। छोटे बच्चों के जहनों में क्या आएगा? बच्चे तो 1 सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। वो हम लोगों को यूज़ करना नहीं रहता जो बच्चे यूज़ करते हैं। सही बात। ये कसूर कौन है? सरासर माएँ। मैं तो यही कहूँगी। उसमें मेरी बेटियाँ भी शामिल हैं, मेरी बहुएं भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। खाना खिलाने के लिए एक हम लोगों ने भी तो बच्चे पाले हैं। हम लोगों ने क्यों नहीं मोबाइल यूज़? हमारे वक्त में ये चीज़ नहीं थी। आज इधर आज क्या कह रही हैं आप? बच्चों को क्या हुआ है अब? उसके साथ साथ बच्चे बदतमीज़ हो गए, बहुत बदतमीज़ भी हो गए हैं। माँ बाप के साथ वैसे ही बोलते हैं जोर जोर से। अच्छा, ये सब कुछ बच्चे कहाँ से सीखते हैं कि कैसे आता है बच्चों को जिद करना या उनके साथ बदतमीजी करना या मोबाइल फ़ोन हमने भी यूज़ करना है, कि माँ बाप ये सब करते हैं? देखिए ना, जब बच्चा पहले रोने के लिए जिद करता है, बच्चे माँ के भी कि मैंने खाना नहीं खा रहा, माँ उसको खुद प्यार से पकड़ाती है। जब वो जो प्यार है ना, वही बिगड़ के आगे यही बनता है। उसको पता है माँ तो मेरी हर जायज़, माँ जायज़ क्या ना जायज़ हर बात उसकी पूरी करती है फिर। और बाकी जो 80% जो बातें हैं वो मोबाइल से सीखते हैं। ये जो नोबिता सिखा रहा है, जो सिखा रहा है, सब कुछ ही इंडियन लैंग्वेज सीख रहे हैं। उनको बच्चों को समझ ही नहीं आ रही कि हम उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं कि वो हिंदी बोल रहे हैं। मतलब ज़बान का भी नहीं पता? नहीं पता चल रहा। ये सब कुछ मीडिया है ना। असल में हम खुद खराबी अपने बच्चों को तो खुद पैदा तो इसमें क्या कर सकते हैं? देखें, अब ठीक है, बहुत छोटे बच्चों को आप ज़्यादा आदत ना डालें, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे वो स्कूल में भी जाते हैं तो शायद IT का ज़माना है, क्योंकि थोड़ी बहुत ज़रूरत तो कहीं ना कहीं बन जाती है। समझती हूँ कि बच्चों के लिए देखें ना, अगर माँ को इतना ही ज़रूरी है तो बच्चों को उसके मोबाइल में से, जो मोबाइल उसको दे रही है उसमें से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करें। YouTube बच्चों के किड्स की लगा के दे। बड़ों को YouTube छोटा बच्चा देखेगा तो क्या सीखेगा? बच्चों को कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए, फिल्टरिंग होनी चाहिए कि मैं बच्चे को दे रही हूँ तो मैं कुछ ऐसी चीज़ दूँ बच्चे को जो उसके फ़ायदे के लिए हो। उल्टा ये कि बच्चा ख़राब हो, जिद्दें करे, बदतमीजी से पेश आए, तू करके बात करे, ये तो गलत बात है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये मुख्तलिफ राय जो है हमारे सामने आई वालिदैन की, और उनका यकीनन यही कहना है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो बात पे ज़िद करते हैं, और ये ज़िद करते हैं कि हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए, और जैसे उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन जाता है उनके सारे
जो किस्से होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, सारा जो रोना पिटना होता है वो बच्चों का वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए, यानी कोई मॉनिटरिंग का बंदोबस्त होना चाहिए कि वालिदैन अगर फ़ोन पकड़ाते भी हैं बच्चों को तो उसकी मॉनिटरिंग भी करें या कोई टाइम लिमिट रखें कि इससे ज़्यादा इनको हमने फ़ोन नहीं पकड़ाना। खैर ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, इससे हमारी जो यंग जनरेशन है उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम दुनिया को देखते हैं कि आईटी में कहाँ पे जा रही है, तो इसलिए हम कहते हैं जी हमें भी इसके साथ पैरेलल चलना चाहिए, इस चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। इसलिए हर वालिदैन की कोशिश होती है अपने बच्चे को लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन भी लेके दें, लैपटॉप भी लेके दें, अच्छी इंटरनेट की फैसिलिटी भी लगवा के दें। लेकिन उसके फिर हम फ़ायदे ज़्यादा उठा रहे हैं या हमें नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं? ये हमारी यूथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी, यंग जनरेशन, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने? मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल जी देखें, अब तो ज़ाहिर छोटे बच्चों को तो हम कह सकते हैं कि इन पर थोड़ी रोकथाम करें, पाबंदी लगाए, लेकिन हमारी एज के जो लोग हैं या आपकी एज के जो लोग हैं उनमें तो अब आम है मोबाइल फ़ोन। अब वो बात बनती नहीं है कि नहीं से मोबाइल ले लो जी, साइड पे रख दो, या अभी होता है घर में, ऐसे भी अभी भी होता है। बिल्कुल, लेकिन अब यही है कि हर चीज़ का यूज़ जब एक्सेसिव वे में कर दिया जाता है तो जाहिर बात है वालिदैन भी ज़रा परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या मतलब कि इतनी देर ये कर रहा है, क्योंकि वालिदैन जो है उनके अंदर हम और हमारे अंदर जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। तो वो समझते हैं कि लाइक जो गेम्स होती हैं या कुछ भी होता है तो आउटडोर गेम्स इंसान की हेल्थ के लिए ठीक है, और बेसिकली वो बात भी ठीक है कहीं ना कहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है और हमारी जो क्लासेस भी होती हैं और जो वो भी ऑनलाइन है, और हमारा जितना भी लाइक इंटरनेट का यूज़ है वो ऑनलाइन, मतलब कि बेसिकली इंसान अब घर में बैठे बैठे बहुत सी चीज़ों को टच कर सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर आउट कर सकता है। जो यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट वगैरह होती हैं, क्विज़ेज होते हैं, वो गूगल क्रोम पे जाकर। आपका ज़्यादा इस्तेमाल मोबाइल का पूरे दिन में क्या होता है? ज़्यादातर क्या करते हो आप? ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, गेम्स खेल लेते हैं, मोस्टली डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दोस्तों से बातें हो जाती हैं। क्योंकि अब लॉकडाउन है, ज़्यादा तो मिलना जुलना होता ही नहीं है। तो इस वजह से कभी कभी होता है कि जिस तरह बाहर चले गए किसी ज़रूरी काम से, तो घर वालों ने कह दिया कि गेम कितनी देर खेलते हो? कौन सी गेम खेलते हो? पबजी खेलते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लेते हैं, और तकरीबन अगर ये खेल रहे हैं तो 3-4 घंटे कहीं नहीं जाते। 3-4 घंटे गेम खेलते रहते हो? खेलते रहते, एक दफ़ा शुरू होती है तो फिर दोस्तों के साथ इस तरह 3-4 घंटे चले जाते हैं, बाद में पता लगता है 3-4 घंटे जो है ना वो बच्चों की पढ़ाई भी बहुत बुरा असर अंदाज होता है। अच्छा, मोबाइल का वैसे सही बताना ऑनेस्टली, इसका पढ़ाई पर बुरा असर होता है, क्योंकि अगर आपने कहा कि 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए अगर गेम के, और अक्सर ये भी होता है कि ये लेट नाइट भी होती है गेमिंग, ज़्यादा गेमिंग जो है ये लेट नाइट, और इसलिए नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से? जब इंसान के पास स्केड्यूल ना हो किसी चीज़ का, तो जाहिर बात है उसके डिफरेंट वर्क्स जो होते हैं, जो उसके डिफरेंट काम होते हैं, वो तो डिस्टर्ब होंगे। अच्छा, अगर स्केड्यूल खुद बना सकते हैं, ये वालिदैन को बनाना चाहिए? खुद बनाना चाहिए, खुद को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा नहीं बनाता तो वालिदैन बनाए, तो वालिदैन को चाहिए सख्ती करें, थोड़ी सख्ती करें। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है इस मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के हवाले से? अभी आपसे करता हूँ मैं बात। मोबाइल फ़ोन जो है ये बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, और दूसरा बड़े भी जो है ना, बड़े भी अक्सर ही देखें, जब भी देखें ऑफिस में भी मोबाइल के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। और बच्चों का तो ख़ास तौर पे जब उनका एग्ज़ाम उनका करीब होता है, उस वक्त बच्चे जो है ना सारा दिन मोबाइल के ऊपर गेमें खेलते रहते हैं। जब उनसे पूछो कहते हैं हम जो है ना ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, लेकिन अच्छा गेम खेल रहे होते हैं लेकिन कह रहे होते हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जब आप उनके करीब जाएंगे वो क्लासेस का कोई ऐसा सब्जेक्ट सामने कर देंगे कि आप लाजवाब हो जाएंगे। अच्छा, और हर वक्त उनका काम जो है वो, हमारे बच्चे भी हैं। अंकल जी, तो कंट्रोल कैसे रख सकते? देखें, वालिदैन की तो कोशिश होती है ना कि बच्चों को अपग्रेडेड रखें, नई नई फैसिलिटीज़ लेके दें, लेकिन फिर उसके साथ कुछ चेक एंड बैलेंस भी ज़रूरी होता है। वालिदैन रख सकते हैं चेक एंड बैलेंस? रख सकते हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, और 2 मेरे बच्चे, एक सेकंड ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है, और एक 10 क्लास में, एक 9th में है, एक 7 में है। मैंने उनका आजकल मोबाइल नहीं लेके दिया अभी तक। नहीं, आपने कहा एक सेकंड ईयर में भी है? हाँ जी, सेकंड ईयर में जी, एक फर्स्ट ईयर में, एक सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में उनके पास फ़ोन नहीं है? नहीं, फ़ोन दिया नहीं, मैंने लेके नहीं दिया, 5 बच्चों को नहीं लेके दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं यहाँ पे, देखें अब ये तो आपने कहा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं है। देखिए, हमारी दुनिया जिस तरफ जा रही है, आईटी, पूरी दुनिया में इंडस्ट्री आईटी की कहाँ पे जा रही है, हालात हाजरा से हमें भी वाकिफ़ रहना चाहिए, लेकिन मतलब कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उससे साइड पे कर दो।
कि सही है ऐसे? नहीं, उसकी एक वजह ये होती है कि शुरू से जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उस वक्त वालिदैन उनको जिस तरह की हैबिट उनमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वालिदैन के अपने पास में होता है। कई वालिदैन कहते हैं कि बच्चों ये लें मोबाइल जी, आप खेल लें, आप फ़ोन सुन लें, फ़ोन की हद तक तो ठीक है ना। मेरे बच्चे अब कहते हैं कि पापा जी हमने ऑनलाइन क्लासें लेनी। मैंने कहा ठीक है, वो लैपटॉप पे उनको मैं वो लैपटॉप पे आप नेट दे देता हूँ, मैं उनके करीब बैठ जाता हूँ, वो क्लासें लेते हैं। अच्छा, मॉनिटर करते हैं खुद। ये एक अच्छा काम ये करते हैं जी कि अगर आपने बच्चों को फैसिलिटी देनी भी है तो एटलीस्ट ये नहीं कि आप हर वक्त उनके सर पे बैठे रहें, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, एतमाद भी होना चाहिए बच्चों के साथ वालिदैन का, और ट्रस्ट लेवल होना चाहिए। लेकिन मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग ज़रूर करें, जैसे भी करें। आप मुझे लास्टली ये बताओ कि मोबाइल फ़ोन के जितने इन्होंने इस्तेमाल बता दिए या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल इन्होंने बता दिए, ज़्यादातर तो उसमें मुझे अभी तक यही सुनने को मिल रहा है कि हम शायद फ़ायदा कम उठाते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं। मुझ समेत, ये नहीं कि मैं नहीं, मेरी रात को जी 12 बजे से गेमिंग शुरू होती है, 3-4 बजे तक हो चलती है ऑनलाइन दोस्तों के साथ। कोई कहीं किसी मुल्क में बैठे, कोई किसी मुल्क में बैठा हुआ है, तो उससे ये होता है कि एटलीस्ट हम राब्ते में भी रहते हैं और गेम्स का भी शौक है तो गेम्स भी हो जाती है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर लगता है कि यही हमारा काम किसी शायद टाइम जो है किसी प्रोडक्टिव काम में लग सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे लगा दिया। नहीं, वो देखें, गेम खेलना है तो मतलब आप खेलें। हाँ। ठीक है, अब जैसे हम सीए कर रहे हैं, हमसे मुश्किल मुझे नहीं लगता किसी की स्टडी होगी। ठीक है, अब पहले 1 महीना ही होता है हमारा, मतलब थोड़ा लाइट, मतलब ठीक है, मतलब हमने पढ़ना है, यहाँ भी पढ़े तो मतलब सही है। लेकिन हमारे जो आखिरी 3 महीने होते हैं ना, वो हमारी काफ़ी टफ होते हैं। तो फिर बाकी सारी चीज़ें साइड पे कर देते हैं? हाँ, हम बाकी सारी चीज़ें साइड पे कर मतलब बैलेंस खुद रखना होता है। आप बैलेंस आपने खुद रखना है, बिल्कुल ठीक है जी। बैलेंस यानी आपने खुद रखना है अपनी लाइफ में। आपको पता होना चाहिए किस वक्त क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, किस वक्त आपने कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अवॉइड करनी है। लेकिन वो बैलेंस क्या हम रख पाते हैं? मेरा ख्याल है कि शायद हम अक्सर वो बैलेंस नहीं रख पाते। हमें जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी तरफ हमारा ज़्यादा फोकस हो जाता है, और पढ़ाई की अगर हम बात कर लें, हम उससे फोकस नहीं कर पाते। यहाँ पर फिर किरदार आता है कि वालिदैन का, कि अगर बच्चा अपनी पूरी रूटीन में, पूरे दिन की स्केड्यूल में खुद से अगर एक बैलेंस सेट नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा, तो फिर वहाँ पे वालिदैन को अपना रोल अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल यंग जनरेशन की बात कर लें तो पबजी है, टिकटॉक है, फेसबुक है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, बेतहाशा एप्लीकेशंस, और आए दिन कोई ना कोई नई ऐप आ जाती है जो ट्रेंड बन जाता है, लोग फॉलो करते हैं। छोटे बच्चों की अगर हम बात कर लें, मोबाइल पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे अम्मी ने कार्टून लगा के दे दिया है कि मेरी अब जान ना खाए। तो ये ट्रेंड किस तरफ लेके जा रहे हैं हमें? असल में जब माएँ खुद यूज़ कर रही होती है ना, तो बच्चे खुद उनको देख के ना, खुद उनको भी तजस्सुस है कि माँ मेरी क्या चीज़ देख रही है। तो अच्छा, बच्चे देखा देखी उनका शौक बढ़ता है। तो फिर ये बच्चे जो होते हैं वो माँ से छीन लेते हैं। फिर माँ को भी लगता है अच्छा ये बच्चा इसे चुप हो रहा है, तो नफसियाती तौर पे उसको ये लगता है कि मेरा बच्चा इसे चुप हो रहा है तो दे दो। हाँ। लेकिन वो तरीकाकार गलत है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या आता है, वो आदत बढ़ती जाती है। हाँ। लेकिन उनको ये नहीं सोच आती कि ये बच्चा फिजिकली वीक हो रहा है, उसका दिमागी तौर पे वीक हो रहा होगा, उसकी आई साइड वीक हो रही होगी, उसके जो बैकबोन है वो उसके साथ वीक हो रही होगी। ये हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता कि हड्डियों पे कितना उसके ऊपर असरात आ रहे हैं। बिल्कुल जी, आजकल बिल्कुल बेहतरीन उन्होंने नुक्ता उठाया है, बेहतरीन पॉइंट, कि आजकल हम देख रहे हैं पॉस्चर का जो मसला है बच्चों में बढ़ता चला जा रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है कि मोबाइल फ़ोन होता है, झुक के बैठे रहते हैं, हर वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर हैं। अगर किसी ने कोई गेम्स भी खेलनी है, अब तो वैसे भी कोविड चल रहा है, लेकिन हमारा इतना पोर्शन है ना, ये 10 किलो का है। ये सर जो है ना, ये 10 किलो वजन का है, और इसको जब आप यूं करके रखेंगे तो पूरा आपका असर पड़ता है। क्योंकि मैं इस चीज़ का खुद विक्टिम, मेरी पूरी यहाँ से लेकर पूरी दर्द चल रही है। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया मोबाइल इतना मत देखा करें, फेसबुक देख रहे हैं, हम खुद अब इसके विक्टिम हैं। तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बच्चों के ऊपर हाइट के ऊपर असर पड़ेगा, उसके ऊपर बच्चों के ऊपर जो ग्रोथ है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो लोग यहाँ पर ये चीज़ सोचते नहीं है कि उनकी फिजिकली किस तरह वीक हो रही होगी। हम समझते हैं कि बच्चा बड़ा जो लो जी मोबाइल बड़ी तेज़ी से उसने खोल लिया जी, बड़ा इंटेलिजेंट है। आपके ज़माने में क्या होता था अंकल, यही बता दें। हमारे ज़माने में तो वो वीडियो गेम होती है सामने वाली, टक 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 हैंडल पकड़ा यूं करके। लेकिन वो भी कभी चले गए, आधा घंटा मुश्किल से खेल ली। वो भी हम शॉप पे जाके पैसे दे के वहाँ से कॉइन लेके उस पे खेला करते थे। आधा घंटा मुश्किल से, आधा घंटा मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। और अगर तो लेकिन अब तो घर घर में प्ले स्टेशन है, सारा कुछ है, आप जितनी मर्जी देर सारा दिन लगे रहे। अच्छा, ये जो सारा दिन लगे रहते हैं और वालिदैन कुछ नहीं कहते, इंटरप्ट नहीं करते, मॉनिटरिंग, चेक एंड बैलेंस बच्चों का कितना ज़रूरी है? वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर इतना कुछ आ चुका है। आपका जो कंप्यूटर है वो पूरे का पूरा आपके मोबाइल के अंदर आ चुका हुआ है कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता कि उनके मोबाइल उनको क्यों हाथ में दिया हुआ है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे क्या इस्तेमाल करें, क्या नहीं करें। अगेन मैं कहूँगा
ट्रस्ट भी बहुत ज़रूरी है आपका बच्चों का आप पे, आपका आपके बच्चों पे, क्योंकि वो आप एक दोस्ताना रवैया अपने बच्चों के साथ रखेंगे तब ही वो यकीन करते हुए, वो बच्चे यकीन करते हुए आपके साथ हर बात शेयर कर लेंगे। मगर अगर आपका रवैया ऐसे होगा कि हर वक्त गुस्सा, डांट डपट वाला, तो बच्चे आप पर यकीन नहीं करेंगे, आपको दोस्त नहीं अपना समझेंगे और शायद आपसे बातें भी शेयर ना करें। लेकिन रवैया भी बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ चेक एंड बैलेंस मॉनिटरिंग ज़रूरी है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है, ये रुझान जो है ये बढ़ता चला जा रहा है और ना सिर्फ यंग जनरेशन में ये रुझान बढ़ रहा है, छोटे बच्चों में भी ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि बच्चा रोता है तो माँ चुप कराने के लिए मोबाइल फ़ोन आगे बच्चे को पकड़ा देती है और फिर बच्चा जो है अपनी मर्ज़ी के कार्टून उस पर देखता रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक, आप सुना? बिल्कुल ठीक जी। आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लोगों का बढ़ता जा रहा है, रुझान बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ मोबाइल फ़ोन पे ही लोगों से रब्ता है। अगर हम आपस में भी बैठे हुए हैं तब भी हम मोबाइल फ़ोन ही यूज़ कर रहे होते हैं। वाईफाई का पासवर्ड दोस्त के घर जाके भी लगा लिया वाईफाई पे, और दोस्त के पास बैठ के हम क्या कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया या तो यूज़ कर लेंगे, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेंगे या कोई मोबाइल पे गेम खेल लेंगे। बे साथ बैठ के खेल रहे हैं लेकिन मोबाइल पे खेल रहे हैं। तो अब ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमें फ़ायदे ज़्यादा हो रहे हैं या नुकसानात बढ़ रहे हैं? एक्चुअली फ़ायदे तो इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, आपका कम्युनिकेशन जो पावर है वो कम हो गई है, इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन कम हो चुका हो, आपके अपनी जो म्यूचुअल थाट्स हैं वो चेंज हो चुकी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, आप एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं ज़्यादातर। एंजाइटी का शिकार या डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं कि जब देखते हैं कि जी वो देखो टिकटॉक पे कुछ भी नहीं करता, बोंगियाँ मारता है, लेकिन उसके मिलियन व्यूज़ हो गए, मिलियन फॉलोअर्स हो गए, अब उसको कैंपेन्स भी आ रही हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा, हम भी कुछ ऐसे इसलिए डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का। यहाँ पे वो हाल है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजे को रंग चेंज करने वाला हाल है, लेकिन वो सिर्फ कहावतों में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इसको फिर बैलेंस कैसे किया जा सकता है या इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? आप हमेशा यूजेज इंसान के अपने कंट्रोल में होती है, लेकिन बच्चे तो नहीं करते खुद कंट्रोल। आपने देखा होगा ये जो 7-8 क्लास के बच्चे हैं, उन पे तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो तो फिर माँ बाप के कंट्रोल में है ना। अगर आप हमारी बात कर सकते हैं कि यार हाँ, हमें तो इतना पता है कि यार विच इज़ गुड और विच इज़ नॉट गुड। हाँ, इस एज में आके चलो फिर थोड़ा आइडिया हो जाता है, लेकिन बच्चे आजकल की जितनी जिद करते हैं, मानते हैं वैसे बात वालिदैन की? जहाँ तक मैंने देखा है वालिदैन को ही घुटने टेकने पड़ते हैं, बच्चों को नहीं। आजकल क्योंकि यही ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जब आप बचपन से बच्चे को पकड़ा देंगे, लो मेरा बेटा ये देखो कार्टून टैबलेट के ऊपर, तो उस बच्चे से आप वो कैसे छीन सकते हैं मोबाइल, उससे आप कैसे लेंगे, क्या करेंगे? बच्चा तो जिद करेगा ही करेगा। गेम कौन सी खेलते हो मोबाइल पे आप? पबजी खेलते हैं सारे आजकल तो। पबजी खेलते हो, टिकटॉक वगैरह भी देखते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते होगे? यूट्यूब पे वीडियोस, यूट्यूबर्स पसंद होंगे ना? यूट्यूबर्स पसंद है, यूट्यूबर्स पसंद है। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आती है वो देखते हो? कितना टाइम यूट्यूब पे निकलता है दिन में, कितना टाइम फेसबुक पे और कितना टाइम पबजी में निकलता है? यूट्यूब पे तो तकरीबन 2-3 घंटे देख लेते हैं आराम से। हाँ, पबजी 1 घंटा 1.5 घंटा और फेसबुक आधा घंटा बस मैक्सिमम। ये 4 घंटे तो आराम से हो गई है। ठीक है, तकरीबन 4 घंटे हो गए, आधा दिन निकल गया यहाँ पे ये अनप्रोडक्टिव चीज़ों में। मतलब इसकी कोई प्रोडक्टिव तो नहीं है ना इसमें कुछ कि है प्रोडक्टिव? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम फ़ायदा क्या ले रहे हैं, या तो टेक्नोलॉजी से या इंटरनेट से हम फ़ायदे की जहाँ तक बात आती है, वो कितने % ले रहे हैं, या जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, वो कितनी देख रहे हैं? सर फ़ायदा तो ये तो आपके अपने ऊपर होता है कि आप कितना फ़ायदा लेते हैं, कितना नुकसान लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इस बारे में। हमें गवर्नमेंट क्या दे रही है, बाहर कोई ग्राउंड्स नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, कोई कुछ नहीं है, बच्चे करें तो फिर करें क्या? ठीक है, बाहर के हालात ऐसे हैं, आप बाहर सेफ हैंडेडली जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, फिर आप बच्चों से भी एक्सपेक्ट करेंगे बच्चे बाहर आके खेलें। ग्राउंड्स ख़त्म हो रहे हैं, उनकी जगह पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो लोग क्या करें फिर? बच्चे क्या करें, कहाँ जाएँ? बच्चों ने तो फिर यही करना है ना, बच्चों ने तो फिर यही करना है। बिल्कुल ठीक जी, इनका भी पॉइंट बड़ा वैलिड है, क्योंकि अब देख रहे हैं हर जगह पे इन्होंने कहा ग्राउंड्स ख़त्म हो रहे हैं और बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंक्रीट बन रहा है। पहले ज़माने में वाकई होता था, ग्राउंड्स होते थे, प्लेइंग ग्राउंड्स, प्लेइंग फील्ड्स होती थी। अब क्या होता है कि सोसाइटीज़ में चले जाएँ, कोई एक आधा पार्क होगा, लेकिन पार्क में भी आप बस वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, खेल नहीं सकते।
पौधों को नुकसान होता है जी, आपको इजाज़त नहीं वहाँ की इंतज़ामिया देती, माली इजाज़त नहीं देते कि आप यहाँ पर खेलें, तो फिर अगर बच्चों ने खेलना है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी तो ज़ाहिर है कोविड चल रहा है, लेकिन इससे पहले की अगर हम बात कर लें तो कितना हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं या बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी ग्राउंड्स ऐसी हैं जहाँ पे जाके खेल सकते हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, फिर इंटरनेट का इस्तेमाल, इससे आपको क्या लगता है कि हम जो रोज़ाना अपना टाइम इसमें लगाते हैं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे, गेम्स पे, एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस पे या वेबसाइट्स पे, कितना फ़ायदा हम तक पहुंचता है या नुकसान ज़्यादा पहुंच रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके नुकसानात भी हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि आपको भी उससे सीखने को मिलता है, ठीक है, काफ़ी कुछ जो आप इंटरनेट से अवेल कर लेते हैं, ठीक है। और नुकसानात ये हैं कि आजकल का जो जिस तरह का मुआशरा इस टाइम चल रहा है, तो उसके नुकसानात ये हैं कि आजकल के छोटे बच्चे बच्चियाँ जो उससे बर्बाद हो रही हैं। न्यू जनरेशन जो है वो अपने वालिदैन की सुनती नहीं है कि आप वालिदैन उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती करें, ठीक है। तो उसका बेटर हल यही है कि इंटरनेट का इस्तेमाल कम से कम करें, और ताकि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो है इस तरह के दूसरे ममालिक में जो बच्चे हैं वो कामयाब एक लाइफ गुजार रहे हैं, उनकी स्टडीज़ अच्छी हैं। इस टाइम हमारे मुल्क में स्टडीज़ जो हैं वो बिल्कुल जो नील होती जा रही है। बिल्कुल, कोरोना की वजह से तो ज़्यादा ही कुछ मुतासिर हो गई हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपके वक्त के लिए। यही बात है कि अक्सर लोग ये मुतालबा भी करते दिखाई देते हैं जी कि वालिदैन ख़ास तौर पे कि जो पबजी गेम है, देखें वो गेम नहीं होगी तो कोई और गेम होगी, सीधी सी बात है। कोई और एप्लीकेशन नहीं, वो टिकटॉक नहीं होगी तो कोई और एप्लीकेशन होगी। बात यहाँ पर ये है कि आप अगर कोई बुराई है तो या तो उस बुराई को रोकें, बजाय इसके कि पूरी चीज़ को बंद कर दें। मोटरसाइकिल पे अंकल जी कोई व्हील मारता है, मोटरसाइकिल पे बैन तो नहीं लगा सकते, जो व्हील मारने वाला है उसे पकड़ेंगे ना आप। हाँ जी, बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर वो उस एप्लीकेशंस का या इंटरनेट का कोई गलत इस्तेमाल करने वाला है तो आप उसको पकड़ें, बजाय इसके कि आप पूरे इंटरनेट ही बंद कर दें। तो अब ये बताएं कि वालिदैन को क्या किरदार अदा करना चाहिए कि बच्चे, आजकल हर बच्चे के हाथ में एक महंगे से महंगा फ़ोन है, टच फ़ोन है, और जो मर्ज़ी करते रहते हैं, उस पर माँ बाप को पता भी नहीं होता। माँ बाप को पहली बात के चाहिए नहीं कितना महंगा मोबाइल लेके देने नहीं चाहिए बच्चों को, पहली बात है। दूसरी कहते बच्चे जिद करते हैं, तो जिद करती करनी, तो अब बच्चे जिद करेंगे कि वह खाना हमने, तो वह लेके देंगे बच्चों को वो माँ बाप। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये भी एक तरह से जहर ही है? यार ये एक किस्म का और कुछ भी नहीं है, ये वहर ही है और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका ये कहना है जी कि बच्चे अगर ज़िद करेंगे कि हमने जहर खाना है तो माँ बाप जहर तो नहीं खिलाएंगे ना, तो यही समझे कि ये मोबाइल फ़ोन जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सेस यूज़ बच्चों के लिए जहर ही है, पॉइजन साबित हो रहा है। तो अपने बच्चों को इससे दूर या तो रखें, लेकिन अगर, क्योंकि ज़ाहिर है जी वक्त के तकाज़ों के साथ साथ आपको चलना पड़ता है, तो या तो फिर आप इसके ऊपर कोई बैलेंस रखें, कंट्रोल रखें, मॉनिटरिंग रखें कि आपके बच्चे किस टाइम पे क्या करें, एक शेड्यूल उनको बना के दें कि इतने टाइम आपने गेमिंग करनी है या इतना टाइम आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।